Hello students, welcome back to Defense Niti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. So let's start Molecular Marvels batch from today. देखो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं +1 +2 से रिलेटेड वो सारे यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा टारगेट है कि हमने दिसंबर तक अपना पूरा +1 +2 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं चैप्टर्स में से वो सारे हमने दिसंबर तक कवर करने हैं। वहां पर हमारे वो कवर होंगे। अब साथ के साथ आपको हर टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, तो उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करवाए जाएंगे। उससे आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ देती हूँ। देखो मेरे पास ये डायरी है, इस डायरी में मेरे पास ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं वो सारी लिस्ट मैंने निकाली हुई है। अगर आपको चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे बताओ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दी जाएगी। बट अच्छा तब होगा कि हाँ आप साथ के साथ एक एक टॉपिक को यहाँ पर जैसे डिस्कस होगा उसको स्टडी करो मेरे साथ। ठीक है, अब जैसे ये मेरा ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, वो यहाँ पर खत्म हुए। यहाँ पर मैंने इनऑर्गेनिक के लिखे हैं, वो भी यहाँ तक जा रहे हैं। फिर ये मेरे फिजिकल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर A to Z सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने आपको बताया हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसको इग्नोर ना किया जाए। अब क्या होता है, आप टीचर के नोट्स तो फिर भी पढ़ देते हो कि हाँ टीचर तो इम्पोर्टेंट ही देगा, तो मैंने अपने नोट्स एनसीईआरटी में से ही बनाए हैं, उसमें से ही एक्स्ट्रा जो भी इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने उसमें ऐड किया है नोट्स में। क्वेश्चंस भी हमारे ऐड हैं। सो आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, मतलब इट्स लाइक कि आपको पूरा खाना बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ आपको उसको परोसना है और खाना है। तो अगर आपको वो चीज भी नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। आपको कुछ भी नहीं देना इस बैच के लिए, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। और वो भी क्यों? क्योंकि टीचर को उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ऑब्वियसली अब टीचर का भी कम मन करेगा वीडियोस बनाने का या आपके लिए काम करने का जब आप उनको कुछ दोगे, है ना। अब आप ही हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हमारा भी मन नहीं करेगा। अगर आपका कोई एंगेजमेंट ही नहीं आएगी तो ऑब्वियसली टीचर को भी डीमोटिवेशन मिलती है, तो आपने वो नहीं देनी हमें। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिले, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिले केमिस्ट्री का और बायोलॉजी एंड फिजिक्स का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज आर क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर को आपने कैसे समझना है। क्वांटम नंबर को आपने समझना है, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन को समझ लो एक गैंगस्टर है। अब आपको हंसी आ रही होगी कि हाँ इलेक्ट्रॉन को गैंगस्टर बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन को ये गैंगस्टर है। ठीक है, और अब पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब पुलिस को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए गैंगस्टर को ढूंढने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सबसे पहले तो कौन से देश में रहता है, कौन से देश में चला गया है। लाइक इंडिया में रहता है। ठीक है, तो इंडिया में रहता है। अब इंडिया भी इतना बड़ा है कि इंडिया में कैसे ढूंढोगे, तो इंडिया में भी स्पेसिफिकली कहाँ पर रहता है। लाइक इंडिया में मुंबई में रहता है। ठीक है, अब मुंबई भी बहुत बड़ा है, उससे भी आपको पता नहीं चलेगा। अब मुंबई में भी आपको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होगी, है ना, कि लाइक अब मुझे इतना आइडिया नहीं है मुंबई का, लाइक लोखंड वाला, कि लोखंड वाला में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और वहां पर भी अब आप पूरा लोखंड वाला तो नहीं छांटोगे, अब वहां पर भी एक स्पेसिफिक सोसाइटी होगी, सोसाइटी के अंदर कोई स्पेसिफिक हाउस नंबर होगा। तो ऐसे ही जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, कंप्लीटली एक एटम में डिस्क्राइब किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, वो हमें कौन बताता है, उसकी नॉलेज हमें कौन देता है, क्वांटम नंबर्स देते हैं। तो क्वांटम नंबर्स अब आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, है ना। अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन की नॉलेज ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन रहता क्या है, उसकी एनर्जी का क्या होती है, उसका शेप क्या होती है, साइज क्या होता है, तो आप पूरी केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे। तो आपको इस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए क्वांटम नंबर्स में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वांटम नंबर्स हमारे हैं क्या। देखो आपको यहाँ पर साइड पर दिख रहा होगा
साइड पे जो भी नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं। यही नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, तो आपने इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही इजी वर्डिंग्स में है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। मोर ओवर वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स के गो थ्रू होगे तो आपको और इजीली समझ आएगा, क्योंकि आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपका वो टॉपिक और अच्छे से पक्का हो जाएगा बेसिकली। तो देखो, क्वांटम नंबर्स मैंने आपको बताया कि क्या बताता है। एक तो ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं, 4 सेट के नंबर्स होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगी। और वो क्या बताता है, इट डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। उसको क्या बोला जाता है, क्वांटम नंबर्स। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कि सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो पोजीशन और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफाई करते हैं एक एटम में, ठीक है। उसको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स, जो 4 सेट ऑफ नंबर्स है हमारे पास। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं, वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखा कैसे जाता है, डिनोट कैसे करा जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, ठीक है। अब किसने प्रपोज किया, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग ये चीजें छोड़ जाते हो कि नहीं कोई बात नहीं, कौन पूछेगा, बट नीट के एग्जाम में आपको छोटी से छोटी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने प्रपोज किया था, बोहर ने प्रपोज किया था। बोहर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या किया था, प्रपोज किया था। अब दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका डिटरमाइन करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी डिटरमाइन करता है। देखो यहाँ पर मैंने एक एटम बनाया हुआ है। अगर आप देखो, ये न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल का डिस्टेंस, ये बेसिकली साइज बता रहा है ना। तो एक एटम कितने ऑर्बिटल कंटेन करता है, वो उसका साइज स्पेसिफाई कर सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी एक शेल है, ठीक है। न्यूक्लियस से एक शेल का डिस्टेंस, फिर ये आपका दूसरा शेल बना दिया, तो न्यूक्लियस से दूसरे शेल का डिस्टेंस, फिर ये थर्ड शेल बना दिया मैंने, तो न्यूक्लियस से थर्ड शेल का डिस्टेंस। तो ये आपको साइज बता रहा है कि कितना साइज इंक्रीज हो रहा है या कितना साइज छोटा है किसी चीज का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बेसिकली साइज ऑफ द ऑर्बिटल बताता है और एनर्जी बताता है ऑर्बिटल की, ठीक है। अब दूसरी चीज, इट डिफाइंस द शेल। ऑब्वियसली आपको शेल बताएगा कि फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है या थर्ड शेल है। जैसे हम 9th-10th में पढ़ते आते थे, KLMN हम उसको डिनोट करते थे, है ना। तो ये आपको शेल का भी बताता है कि n इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हमारे पास n होता है ना, तो n आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो वो आपको बेसिकली क्या बता रहा है, शेल का नंबर बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ शेल्स वहां पर प्रेजेंट है। अब दूसरी चीज, द n वैल्यू रिप्रेजेंट शेल और ऑर्बिटल। n की वैल्यू, फिर से सेम चीज आ गई कि n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या तो वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही है या शेल को। मतलब आप जो ये न्यूक्लियस के बाहर का जो ये है ना आपका गोला सा, उसको आप क्या बोलोगे, या तो आप शेल बोलोगे या ऑर्बिटल बोलोगे, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगा सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपके पास फॉर्मूला होता है विच इज योर 2n का स्क्वायर। 2n स्क्वायर आपने याद रखना है, आपका फॉर्मूला है। n आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। सपोज करो यहाँ पर आपका n 1 है, ठीक है। तो आप 2n स्क्वायर में डाल के देखो तो आपका क्या आएगा, वो 2, ठीक है। अब 2n स्क्वायर में 2 डाल के देखो, आपके पास क्या आएगा, 8। 2n स्क्वायर में 3 डाल के देखो, आपके पास आएगा 18। तो आप ये पढ़ा है आपने, ये भी 2 8 18 वाला है ना। तो 2n स्क्वायर आपको क्या बताता है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं। तो वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, आपके 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया n हमें नंबर ऑफ शेल्स, मतलब शेल का नंबर बताएगा। तो जैसे n इज इक्वल टू 1 है, तो वो हमारी कौन सी शेल हुई, दैट विल बी आर k शेल। सो n इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, l शेल। n इज इक्वल टू 3 m, n इज इक्वल टू 4 n। तो आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, KLMN की फॉर्म में भी आपको ये बुक्स में देखने को मिलेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको 1 2 3 4 की जगह KLMN देखने को मिले, तो आप उसको उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो शेल्स को, विथ नंबर और विथ अल्फाबेट ऑल्सो। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हमें साइज और एनर्जी का पता चलता है। अब साइज का कैसे, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ऑब्वियसली ये देखो, ये आपका, मैंने आपको पीछे भी बताया, ये देखो ये है, ठीक है। सपोज करो ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकंड शेल है,
ये आपका थर्ड शेल है और ये आपका फोर्थ शेल है। तो आप देख रहे हो साइज इंक्रीज हो रहा है विथ ईच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 आपकी वो इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपका साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विथ इंक्रीज इन n की वैल्यू से आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज, अब यहाँ पर मेरे पास जैसे है फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, तो उसको मैंने 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से निकाला हुआ है। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट शेल के लिए क्या आ रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहा है। अब सेकेंड शेल में हम क्या डाल देंगे, n स्क्वायर में 2 डाल देंगे, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8। सिमिलरली थर्ड शेल के लिए भी आप निकाल सकते हो। थर्ड शेल के लिए आपके पास n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो 2 इंटू आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, सो 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18। तो थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, 18। इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है, अब मतलब ये n की वैल्यू आपको स्पेसिफाई करेगी कि आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैंने आपको वैसे एक विजुअल, आपने अपना एक काम करो, पीरियोडिक टेबल खोलो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे n इज इक्वल्स टू 1, आपके ना इस साइड को पीरियड्स दिए होते हैं, लाइक ऑन दिस साइड नीचे को जब आप जाते हो ना, ऐसे को 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके पीरियड्स होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने n की वैल्यू निकालनी सीखी ना। अब आप देखोगे कि इसी n की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर रखे गए हैं। जो आपका फर्स्ट है n इज इक्वल टू 1 है, वहां पर आप देखोगे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स होते हैं आपके पीरियड नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि वहां पर n की वैल्यू क्या है, 1, तो n आपका नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है। ठीक है, जहां पर आपकी n की वैल्यू 2 है, वहां पर आपका देखोगे कि वहां पर आपके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8 आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के बाद जब आप देखोगे s और p ब्लॉक में एलिमेंट्स रखे जाते हैं, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ही डिपेंड होता है आपका। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। अच्छा, दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ n, जितना ज्यादा आपका n की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये चीज मैंने आपको ऊपर ही बताई कि उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे आप देखो फर्स्ट शेल का डिस्टेंस कम है और यहाँ पर ये फर्स्ट शेल, ये सपोज कर लो ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का डिस्टेंस बहुत कम है, और अगर आप थर्ड या फोर्थ शेल का देखो तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है। सो ग्रेटर इज इट्स साइज एंड ऑल्सो ग्रेटर इज इट्स एनर्जी। मतलब अगर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी वहां पर एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स साइज इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी। या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो वहां पर आपकी एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को आपने ध्यान रखना है, और आपको 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से किसी भी शेल का आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। चलो, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्लाउड। अब भी मैंने आपको बताया, देखो अब तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट, क्या डिस्क्राइब करेगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप की तो कोई बात ही नहीं हुई, स्पिन की भी कोई बात नहीं हुई, ओरिएंटेशन की भी कोई बात नहीं हुई, बात हुई थी सिर्फ साइज की। n इज इक्वल टू 1 से साइज देखा था कि डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, तो वहां पर किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपकी साइज ऑफ द ऑर्बिटल की। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बी, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। चलो, सेकेंड हमारा जो क्वांटम नंबर है उस पर चलते हैं, विच इज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। ठीक है, स्मॉल एल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली इसको किसने प्रपोज किया है, इसको प्रपोज किया है सॉमरफील्ड ने। दिमाग में रखना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किसने प्रपोज किया है, सॉमरफील्ड ने। ठीक है, अब ये क्या बताता है, ये बताता है ऑर्बिट, इसको और क्या बोला जाता है, पहले इसका दूसरा नाम जान लेते हैं। हर किसी का दूसरा नाम होता है, ऐसे ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का भी सेकंड नेम है, विच इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको बोला जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
ये क्या डिस्क्राइब करता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ द ऑर्बिटल बताता था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताएगा, मतलब यहाँ से आपको शेप पता चलेगी और नंबर ऑफ शेल्स पता चलेंगे। देखो मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गैंगस्टर है, तो पहले उसको देखा कि वो रहता कहाँ, इंडिया में रहता है। अब इंडिया में भी कहाँ रहता है, सब शेल में रहता है, ठीक है, मतलब इंडिया में भी मुंबई में रहता है, तो उसकी सब शेल हो गई। तो शेल के अंदर एक और सब शेल होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे ये है ना, ये सपोज करो जो शेल है, तो यहाँ पर एक सब शेल है, उसके अंदर रहता है। अब उसके अंदर स्पेसिफिकली कहाँ रहता है वो कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। सो एक तो शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है और नंबर ऑफ सब शेल्स बताएगा आपको इन अ शेल, की शेल में कितने सब शेल्स हैं। अब बहुत ध्यान से ये चीज समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपकी वैल्यू ऑफ एल और सब शेल को आपने याद रखना है। अगर आपकी वैल्यू ऑफ एल 0 है तो आपकी सब शेल एस होगी, आपने पढ़ा ना SPDF होती है आपकी। तो अगर आपकी वैल्यू ऑफ एल 0 है तो आपकी सब शेल क्या है, एस है। अगर आपकी वैल्यू ऑफ एल 1 है तो आपकी सब शेल पी है। अगर आपकी वैल्यू ऑफ एल 2 है तो आपकी सब शेल डी है। अगर आपकी वैल्यू ऑफ एल 3 है तो आपकी सब शेल एफ है। इसको दिमाग में बिठा लो, 0 1 2 3, सिर्फ इतना 0 1 2 3 फिंगर्स पे। 0 मीन्स एस, 1 मीन्स पी, 2 मीन्स डी, 3 मीन्स एफ। दिमाग में अब भी बिठा दो साथ के साथ। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ एल आपको सब शेल बताएगी कि कौन सी सब शेल है। देखो, इट ओनली हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। 0 से n-1 तक की ही वैल्यूज इसमें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, जब हम इसको करके देखेंगे तब आपके दिमाग में आएगा। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास है n is equals to 1 और l is equals to 0, विच मीन्स l क्या है हमारा, s सब शेल, और n क्या है 1। तो यहाँ पर 1 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और उसके साथ में आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर लगता है। तो यहाँ पर l हमारा 0 था तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 1s। तो दिस विल बी योर 1s। ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे हमारे पास n is equals to 2 है तो वहां पर हमारे पास 2 सब शेल्स होंगी, और मैंने आपको बताया l is equals to 0 से n-1 तक होता है, ठीक है। अब l is equals to 0 हो गया, n हमारे पास यहाँ पर क्या है, n हमारे पास यहाँ पर 2 है। देखो n is equals to 2 दिया हुआ है, तो 2 - 1 हो जाएगा विच इज 1। तो 0 to 1 मतलब 0 भी है और 1 भी है। तो 0 हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, s होता है। आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर में 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, s सब शेल रिप्रेजेंट करता है, और 1 रिप्रेजेंट करता है आपकी p सब शेल। तो n is equals to 1 विच मीन्स ये हो गया हमारे पास 2s और 2p। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2s और 2p। सिमिलरली हम n is equals to 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर n is equals to 3 है, देखो n is equals to 3 है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने बताया l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, मतलब l is equals to यहाँ पर 0 भी होगा और 2 3 - 1 विच इज 0 तो होगा ही होगा, फिर हमारे पास 1 भी होगा ही होगा, और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो n तो हमारे पास क्या है, 3। अब 3 के साथ हमने क्या लगाना है, अपना सब शेल्स लगाना है, मतलब 0 मतलब s, 1 मतलब 3p और 2 मतलब 3d, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपका यहाँ पर जो सेकेंड सब शेल है, यहाँ पर आपको d देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको जो l की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 और 1, ठीक है। जब आपका n is equals to 2 होता है तो आपकी l की वैल्यू होती है 0 और 1, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, एक सिंपल ट्रिक जिससे आपको ये याद हो जाएगा। देखो, अगर आपका यहाँ पर n is equals to 1 है तो l की वैल्यू एक कम रखो विच इज 0। अगर आपका n is equals to 2 है तो l की वैल्यू एक कम रखो, 0 तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, 1, ठीक है। अच्छा, अगर n is equals to 3 है तो वो क्या हो जाएगा, l is equals to 0 1 और 2। सिमिलरली अगर n is equals to 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 और आपका 3। तो आपने एक हमेशा कम रखनी है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास
आपका इसका फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो आप किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है √L+1 2h/2 पाई। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपका L = 0 है तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके √0 क्या हो जाएगा, 0 × 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर आपकी L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर P सबशेल के लिए निकाल रहे हो विच इज योर L = 1, तो वहां पर आपकी H की वैल्यू क्या आएगी, वहां पर आपकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगी, वहां पर आएगी √H/2 पाई, ठीक है। ऐसे आपको निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने D सबशेल के नीचे डैश डाला हुआ है, तो वो आप निकाल के देखोगे। चलो पहले देखो, मैं आपको आंसर बताती हूँ, खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो और ट्राई करो D सबशेल के लिए कैसे निकालोगे आप। वीडियो पॉज कर दिया, अब देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो D सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 2, जैसे P के लिए L की वैल्यू थी 1, वैसे ही D के लिए क्या होगी, 2 होगी। तो आप अंडर रूट में डालोगे 2 + 1 h/2 पाई। 2 पाई की चाहे ना भी निकालो आप, कोई बात नहीं, आप उसकी तो निकालो। तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा, तो √6 आ गया। √6, 2 + 1 is 3, 3 × 2 is 6 h/2 पाई। फर्दर अगर आपको डिवाइड करके आंसर हो तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट डाल के, पाई की वैल्यू डाल के और √6 की वैल्यू निकाल के वहां पर स्पेसिफिकली भी अपना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वहां पर बता सकते हो। तो बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, गिवन बिलो आर द सेट। मैंने आपको बताया था ना कि हम टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, सो ट्रस्ट मी, हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो टॉपिक करने का उस टाइम फायदा नहीं होता। तो जिस टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस करो, और ये तो चलो आपको एक एग्जाम्पलर के उसमें हो गया, बट और क्वेश्चंस निकालो। जैसे आपने ये टॉपिक आज पढ़ा है यहाँ से, तो इसके क्वेश्चंस और निकालो। आई विल ट्राई कि मैं भी आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूं, ठीक है। सो गिवन बिलो आर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द गिवन ऑर्बिटल, नेम दीज ऑर्बिटल्स। आपने इनके नाम बताने हैं। देखो n = 3 मतलब 3, और L = 1, 1 किसके लिए होता है, P के लिए होता है। यहाँ पर देख लो S0 L का, ठीक है, P1 D2 और F के लिए 3। अब आपके लिए इजी हो गया, L की वैल्यूज आपको पता है। शेल तो आप सबसे आगे लिखोगे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 5, ठीक है, 5। अब L = 2 किसके लिए होता है, L = 2 होता है D के लिए, मतलब ये कौन सा है, 5D सबशेल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 एज इट इज लिख दो, L = 1, 1 किसके लिए है, P के लिए, तो 4P हो गया। अब यहाँ पर ये 4, 2 किसके लिए है, फिर से D के लिए, 4D। अब n = 2, L = 0, L = 0 is S, so 2S। ऐसे क्वेश्चंस होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, अच्छे से करो बस क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर m के नीचे स्मॉल l को डालोगे तो वो भी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसने आपका प्रपोज किया था, रिंडे ने प्रपोज किया था। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे अब आपने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर में आपको क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिस्क्राइब करता है, वैसे ही ये ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि सबशेल की ओरिएंटेशन कैसी है, ठीक है। टोटल वैल्यू आप m की कैसे निकाल सकते हो, 2l+1 के फॉर्मूला से। हर चीज में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2n² वाला पढ़ा, दूसरे में आपने फिर से क्या बोलते हैं अपना एजिमुथल क्वांटम नंबर में अभी आपने पढ़ा √L+1 2h/2 पाई वाला, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, 2l+1 वैल्यू ऑफ m एंड दीज आर फॉर गिवन वैल्यू, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m कैन हैव एन इंटीग्रल वैल्यू, m की इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है बिटवीन -L2 + L के बीच, इंक्लूडिंग 0 भी होगा, ठीक है। L की वैल्यूज आपको पता है,
तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपने देखना है। जैसे फॉर एस सबशेल आप निकाल रहे हो, एल आपके पास क्या है 0। अगर एल आपके पास, अब आप 2l + 1 के फॉर्मूला से निकालो तो यहाँ पर m की कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो वो 1 कौन सी आएगी, 0 ही आएगी, तभी तो आपकी 1 वैल्यू दिखा रहा है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n = आपके पास क्या है 3, सॉरी गलत लिख दिया। n = आपके पास सपोज करो, चलो n तो आपका क्या फर्क पड़ता है, l = सपोज करो l यहाँ पर आपके पास s है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो एक ही वैल्यू है ना। तो अगर आप 2l + 1 में डालोगे, l की कितनी वैल्यू है 1, तो वहां पर आपके पास एक ही आएगा। l = 0 में 2 × 0 0 हो गया +1, तो एक वैल्यू आई विच इज योर 0 वाली वैल्यू। अब फॉर p सबशेल के लिए l क्या होगा आपका 1। तो यहाँ पर 2l + 1 के फॉर्मूला से निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली 3 आने चाहिए। तो वो 3 कौन से होंगे, देखो 1 है, यहाँ पर मैंने आपको बताया -l to +l, मतलब -l कुछ भी ले लो आप, लाइक 1 है आपके पास, तो वो -1 0 +1 3 वैल्यूज आएंगी आपके पास, -1 0 और आपका +1 3 वैल्यूज आ रही है, तभी आपकी 2l + 1 का कितना आ रहा है आंसर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया px py और pz आ गया आपका। अब आपको और अच्छे से कब समझ आएगा, जब हम डी सबशेल का खुद निकालेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। देखो यहाँ पर l = 2 है, पहले 2l + 1 के फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। यहाँ पर 2l + 1, तो l में क्या डालोगे आप 2, तो 2 × 2 + 1 कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। अब आपको पता है l = 2 है, मैंने अभी आपको बताया आपने -l to +l लेना है इंक्लूडिंग 0, तो 2 है, मतलब -l क्या हो गया -2 पीछे चलो, आपको वो टेबल पता है ना, आप स्केल करते थे मैथ्स का, -2 -1, उसके बाद -1 के बाद क्या आता है 0 के बाद क्या आता है +1 टिल +l लेना है, +l 2, तो विच इज योर +2। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज आई ना आपके पास। तो वो 5 वैल्यूज कहाँ से आई, ये वाली, ये 2l + 1 के फॉर्मूला से जो आपने 5 वैल्यूज निकाली हैं, वो ये 5 वैल्यूज है डी की। चलो अब f सबशेल के लिए देखते हैं। ठीक है, देखो f सबशेल के लिए अगर आप 2l + 1 की वैल्यू निकालोगे, पहले वही निकालें। देखो 2l + 1, सो 2 × f के लिए पहले तो l क्या होता है 3, तो 2 × 3 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, मतलब आपके पास 7 वैल्यूज आनी चाहिए। तो वो 7 वैल्यूज 3 से देखो, -l to +l, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पर 7 वैल्यूज आ रही हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो ये स्पेसिफाई हो रहा है ना कि आपका 2l + 1 जो 7 आ रहा है, वहां पर आपको 7 वैल्यूज f की मिल रही हैं। ऐसे ही हमें d की मिली थी 5, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज आवर लास्ट क्वांटम नंबर, हमने 3 पढ़ लिया, मैंने आपको बताया था 4 है हमारे पास। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास डिनोट होता है स्मॉल s से, स्मॉल s से करते हो आप इसको, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है। तो देखो इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, या तो ये +½ होता है या -½ होता है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू होगी +½ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू होगी -½ ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइन सिग्निफाइज क्लॉकवाइज स्पिनिंग और माइनस सिग्निफाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। +½ रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाली एरो से, अपर एरो से, और -½ रिप्रेजेंट किया जाता है डाउनवर्ड एरो से, ठीक है। स्पिन क्वांटम मूवमेंट भी आप निकाल सकते हो, μs आप निकाल सकते हो विद द फॉर्मूला √n
ब्रैकेट में n+2, Bm इज योर बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको स्पिन निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो कैसे निकालोगे, वो आप म्यूएस के फॉर्मूला से निकालोगे, विच इज योर √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वो आपने देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया L हमारा N से 1 कम होता है, ठीक है। तो अगर L हमारा 1 कम है, देखो N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 हो सकता है, यस L की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 1 2 है ना। तो M की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती है +2, हाँ, और S इज इक्वल टू +½ भी हो सकता है। तो फर्स्ट तो पॉसिबल है, फर्स्ट इज वैलिड। फिर N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू +½ ये भी पॉसिबल है। थर्ड N इज इक्वल टू 4, ओके N इज इक्वल टू 4, देखो 4 है यहाँ पर। L हमारे पास क्या क्या हो सकता है, L हो सकता है 0 1 2 3 तक, ठीक है। सिमिलरली M क्या हो सकता है हमारे पास, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो यहाँ पर -1 है हमारे पास और +½ है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। फिर आता है हमारा लास्ट, पहले हम इसको इरेज करते हैं। थर्ड भी हमारा पॉसिबल है, ठीक है। फिर आता है हमारा ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास L की वैल्यू होनी चाहिए 0 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। यहाँ पर हमारे पास m इज इक्वल टू 4 है, m इज इक्वल टू 4 तो होता ही नहीं है L इज इक्वल टू 3 के लिए, है ना। एक कम चाहिए था हमें, मतलब सेम उसमें चाहिए था, -L2 +L की वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर अगर 4 होता हमारे पास L, तभी हमारे पास m की वैल्यू आती ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ वाला आपका पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है। ओके देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये AIPMT 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। So this is very easy question. Maximum number of electrons in a subshell with L is equals to 0 and N is equals to 4. अब आपको पहले तो पता होना चाहिए सबशेल्स में कितने आते हैं। जो आपका S सबशेल होती है वो अकोमोडेट कर सकती है मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल अकोमोडेट कर सकती है मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सबशेल अकोमोडेट कर सकती है मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F सबशेल अकोमोडेट कर सकती है मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे। अगर आप देखो S में आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते थे, 1 होता था, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा आपका। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 4 है, बट आपकी L की वैल्यू क्या है, 3 है। अब L की वैल्यू 3 कब होती है, देखो ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ छोटा सा, कि 0 S के लिए होता था, 1 के लिए P और 2 के लिए D और 3 के लिए आपका F होता था। तो यहाँ पर 3 की बात हो रही है, 3 मीन्स F, है ना। तो F ऑर्बिटल अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4 इज, तो यहाँ पर आंसर है योर 14, ए पार्ट। ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि SPDF आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है। ओके सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। इन सबको कंसीडर करना और देखना विच इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको अभी समझाया है। देखो 3 की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है, L 0 है, M सेम हो सकता है 0 और ये +½ दिस इज करेक्ट। n इज इक्वल टू 2, क्या L इज इक्वल टू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। आपको एक वैल्यू कम चाहिए यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L हमारे पास क्या क्या हो सकता था, n-1 होता था ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 1 ये हो सकता है, n इज इक्वल n-1, क्योंकि n यहाँ पर क्या है 2, तो 2 - 1 इज 1, तो 0 और 1 हो सकता है। यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं हो सकती। सो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। फिर थर्ड 4, ओके, L इज इक्वल टू 3 -2 भी हो सकता है,
क्योंकि -3, -2, -1, -2 आता है उसमें. सो दिस इज पॉसिबल. नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 1, ओके, l इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू -1. देखो यहाँ पर गड़बड़ आ गई. अगर l की वैल्यू 0 है तो वो -L2 + L आती है, तो 1 तो आता ही नहीं है, तो ये भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. फिर नेक्स्ट इज 3, n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 2, ओके. अगेन m इज इक्वल्स टू 1 ज्यादा आ गया. यहाँ पर अगर l इज इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा पॉसिबल है? -2, -1, 0, +1 और +2. +3 तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है m की वैल्यू के लिए, तो दिस सेट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन हुआ हमारा फोर्थ. सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट पॉसिबल क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. सो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. और आप देखो कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको AIPMT में आ रखे हैं, आपके नीट के एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. सो ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, क्वेश्चन लिख दो अपना, आपको आंसर मिलेगा. और साथ के साथ वीडियोस को देखना. अगर आप वीडियोस को इकट्ठा करते रहोगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक अच्छे से स्पेसिफाई करा जाएगा. देखो इस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया है अब, है ना, पूरा अंडरस्टैंड कर दिया है, पूरी स्टडी करी है कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है विद क्वेश्चंस, बहुत तसल्ली से. तो ऐसे ही हमने सारे टॉपिक्स करने हैं. सो वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को, ठीक है, आपको पता चलता रहे कि कब कौन सी नई वीडियो आ रही है. दूसरी चीज, टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा नीचे, ठीक है. टेलीग्राम पे आपको, टेलीग्राम पर भी सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप टेलीग्राम से भी नोट्स ले सकते हो. और अपना कोई भी क्वायरी होती है आप फोन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आपको कोई भी डाउट है केमिस्ट्री के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड, या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको मिलेगी. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.